स्टार्ट करते हैं क्लास। और कल जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए जी, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। परसेंटेज जब भी किसी नंबर की मालूम करते हैं तो तीन चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया। एक होता है परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 75% है, ठीक है। किसका? आप 200 का, तो 200 का 75% क्या होगा? ये होता है टोटल, और ये होती है परसेंटेज। हमें दूसरा जो है वैल्यू फार्मूला मालूम करना होता है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का वैल्यू क्या है? अब जब टोटल होता है ना, टोटल का मतलब मैंने जैसे बताया कि परसेंटेज में 100% होता है टोटल, ठीक है। तो ये 200 है, ये टोटल 100% है। 100% 200 है, तो 75% कितना होगा हमें उस तरीके से मालूम करना है, ठीक है। हमने उस दिन आपको बताया था कि आपको परसेंटेज मालूम करने के लिए 1% का वैल्यू, 10% का वैल्यू, 50% का वैल्यू, 25% का वैल्यू एंड 100% का वैल्यू। ये वैल्यूज आपको अगर याद है तो आप फिंगर टिप्स पे परसेंटेज के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे लॉन्ग मेथड जो हम करते हैं वो भी शॉर्ट ही होता है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 75% ऑफ 200 इज, हमें ट्रांसलेट करना है किसी भी वर्ड को। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 75% है, तो हम 75, अब परसेंटेज का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100। तो ये परसेंटेज को हम अगर काट देते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से। उसके बाद है परसेंट ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई रखा। फिर 200 है तो हमने 200 यहाँ पर रख लिया, ठीक है। फिर इज है, तो यहाँ पे इज का मतलब होता है इक्वल, यहाँ पे इज का मतलब इक्वल होता है। अब ये जो है, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखें यहाँ पर क्या है, अब 100 का टेबल आप 200 पे यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो हमने 100 का यहाँ पे नीचे 2 जीरोज हैं, यहाँ भी ऊपर 2 जीरोज हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे 2 होगा और ये 75 होगा। तो यहाँ पर 2 टाइम जाएगा 100 का टेबल 200 पे। 2 को मल्टीप्लाई करो 75 से, तो 2 का मल्टीप्लाई मतलब जब भी आप 2 से करो, एक चीज याद करना कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो विथ 2, इसका मतलब होता है डबल करो उस नंबर को, ठीक है। जब भी दो दो से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब है डबल करो। डिवाइड करो अगर 2 से, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे इसका मतलब है उसका हाफ करना होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये सिंपल कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अब यहाँ पर देखें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो 75 का डबल हो जाएगा 150। तो 200 का जो 75% है वो क्या है, 150 है, ठीक है। अब मैंने जो बताया था उस तरीके से भी करते हैं आप लोगों को, कि हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं विदाउट कैलकुलेशन। यहाँ पे टोटल कितना है, 200 का 75% मालूम करना है। मतलब हमारे पास जो 100% है वो क्या है, 200 है, ठीक है। हमें कितना परसेंटेज चाहिए, 75%। तो 100% का अगर हाफ करते हैं कितना होगा, मतलब 100% का हाफ 50% होता है। 50% मतलब टोटल का हाफ, इसका हाफ क्या होगा, 100, ठीक है। अब 25 है, 25% अगर मालूम करनी है तो कितना होगा, 50 का 50% का हाफ होगा, 25% हो जाएगा, तो इसका भी हाफ कर लेंगे, 50 हो जाएगा, ठीक है। हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, 75। तो ये दोनों वैल्यूज ऐड करते हैं, 50% प्लस 25% इक्वल होगा यहाँ पे 100 प्लस 50। तो ये 50 प्लस 25% कितना होगा, 75%, और यहाँ पर 150 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जस्ट फिंगर्स पे आप रख सकते हैं कि भाई 100% 200 है, इसका 50% 100 होगा, और 50 का भी 50% हाफ जो होता है 50 होता है, और यहाँ पे 25, तो इसका मतलब 75 हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखें दूसरा सवाल है कि आपको अगर ये ट्रिक जो 50% 25% वाली समझ नहीं आई,
तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम असल मेथड कर रहे हैं वो चीज है। तो यहाँ पर देखें वाट परसेंटेज, जब भी वाट है इसका मतलब है एक्स, जहां भी हो। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वाट वाट परसेंटेज मतलब एक्स परसेंटेज ऑफ 520 इज 78। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करो एक्स से, परसेंटेज मतलब खत्म करो परसेंटेज की साइन, तो 100 से डिवाइड करो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 520 है, और यहाँ पर इज का मतलब इक्वल है 78। ठीक है जी। यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स जो परसेंटेज है, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक चीज याद रखना, जब भी एक्स का वैल्यू हो तो एक्स को एक साइड पे रखना होता है, बाकी सारे नंबर्स दूसरे साइड पे जाएंगे, ये इक्वल के बाद। यहाँ पर एक्स हमें सिर्फ रखना है, बाकी ये 100 भी दूसरे तरफ जाएगा यहाँ पर, और ये 520 भी इस तरफ जाएगा। एक रूल है कि अगर आप इक्वल साइन के बाद कोई नंबर लेके जाते हैं दूसरे तरफ, क्योंकि यहाँ पे जब भी इक्वल होता है ना, तो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर अगर डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर अगर डिवाइड है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर प्लस है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस में है या माइनस में है, यहाँ पे अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर दूसरे तरफ कोई भी टर्म नंबर लेके जाना है तो आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 है, एक्स बाय 100 का मतलब होता है कि एक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये x 100 से डिवाइड है तो दूसरे तरफ जाएगा, यहाँ 78 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 520 ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो दूसरे तरफ यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी आपको ऊपर नीचे जीरो नजर आए वो कैंसिल हो जाए, यहाँ पे एक जीरो है, ये भी एक जीरो कैंसिल हो गया। अब आप टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 का टेबल लगाते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 2 का लगाते हैं तो 26 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर इसको 13 टाइम जाएगा। आप सिंपल छोटे से टेबल भी लगा सकते हैं, और इसका अगर हाफ करेंगे तो ये 39 टाइम जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे 13 का टेबल 39 पे 3 टाइम जाता है। देखें यहाँ पे 1 बच गया, ऊपर 3 सिर्फ बच गया है, तो x का वैल्यू क्या होगा 3। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 78 डिवाइडेड बाय 10 है, और यहाँ पे 520 है। ठीक है, तो ये 520 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, 52 है, तो यहाँ पे देखें ये टेबल जाएगा 2 का 5 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 5 भी है तो 5 भी होगा, x इक्वल टू 5 इंटू 3 15। यहाँ पे देखें 52 का यहाँ पे 26 टाइम आया, और 26 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम लगता है 78 पे, यहाँ पे 1 टाइम, तो x का वैल्यू 5 इंटू 3 15 होगा। तो ये परसेंटेज है, 15% मिल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट है जी, देखें 25% ऑफ वाट नंबर इज 78। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 25% ऑफ, यहाँ पे टोटल मालूम करना है, x इज इक्वल टू 75। यहाँ पर 25% है, डिवाइड करो 100 से, क्योंकि हम 25% की साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर x है, यहाँ पे 75 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ x रखना है, बाकी दूसरे तरफ ये 25 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे चला जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा।
x होगा 75 मल्टीप्लाई 100/25। अब 75 का टेबल अगर यहाँ पे लगाएंगे 25 पे 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, 3 इंटू 100 ये 300 होगा। तो 25% ऑफ 75 ये 300 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें 25% कितनी है, 75 है। इसको डबल करो 50% क्या होगा, 150 होगा। इसको डबल करो 100% क्या होगा, इसको भी डबल करो 300। मिल गया आपको ये सेम। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं शॉर्ट में विदाउट कैलकुलेशन। यहाँ तक समझ आ गया परसेंटेज का। आगे चलें। जिनको थोड़ा भी समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। अब आप पूछेंगे तभी सीखेंगे, अगर नहीं पूछेंगे। हाँ जी, परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे परसेंटेज में आएगा। देखें यहाँ पे x परसेंटेज है तो ये परसेंटेज में आएगा। जैसे हमने 15 निकाला वो परसेंटेज है। यहाँ पे हमें परसेंटेज मिली हुई है तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो परसेंटेज में नहीं होगा। परसेंटेज में तब होगा जब ये परसेंटेज वाला हमें मालूम करना हो। यहाँ पे तो टोटल मिला है, परसेंटेज का वैल्यू भी मिला है। यहाँ पे परसेंटेज मिला है, यहाँ पे टोटल मिला है, हमें परसेंटेज का वैल्यू मालूम करना है। जब परसेंटेज मालूम करनी होती है तो परसेंटेज लगाते हैं। जब परसेंटेज का वैल्यू या टोटल मालूम करना होता है तब हम नहीं लगाते परसेंटेज। यहाँ पे देखें एक थ्योरम है, ये चीज याद रख लेना। ये रूल है कि x परसेंटेज ऑफ y ये इक्वल होता है y परसेंटेज ऑफ x के। दो नंबर्स हैं एक दूसरे के परसेंटेज हैं तो ये समझ लेना एक वो इक्वल होते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई 20% ऑफ 50 ये इक्वल होता है 50% ऑफ 20। ठीक है। तो जो 50 का 20% होगा ना वो इक्वल होता है 20 का 50%। ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमें सवाल है 70% ऑफ 14 इज इक्वल टू 14% ऑफ किसका, किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमें मालूम करना है वाट नंबर, तो ये 70 के होगा ना, ये 70 सही है। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 70% ऑफ 14 है। एक मिनट, यहाँ पे देखें 14 है, इसका मतलब इक्वल होता है फिर 14% ऑफ वाट नंबर, तो यहाँ पे एक्स रखते हैं। ठीक है, वाट नंबर है तो एक्स रखना है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 70% है, परसेंटेज को डिवाइड करो 100 से। ठीक है जी। तो यहाँ पर परसेंटेज की साइन हटा दी, 100 से डिवाइड किया, आपका मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 14 इक्वल टू, यहाँ पे देखें 14 है, परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करो, आपका मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स है। अब एक्स एक जगह पे रखना है, बाकी दूसरे तरफ लेके जाने हैं। तो यहाँ पे 70/100 मल्टीप्लाई ये 14। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई ये 100 हो जाएगा, ये डिवाइड में 14 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू। अब देखें यहाँ 14 14 में कैंसिल, वन टाइम, यहाँ पे 100 वन टाइम, ये 100 वन टाइम, तो यहाँ पे सिर्फ 70 रह गया। तो एक्स का वैल्यू हमें 70 मिला। जो हम पहले कह रहे थे 70% ऑफ 14 क्या होता है, 14% ऑफ 70। विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे फिर है इफ y परसेंटेज ऑफ x इज 29 देन वैल्यू ऑफ y इज, तो y परसेंटेज ऑफ x इसका मतलब है y परसेंटेज ऑफ x, y है तो डिवाइड करो 100 से, आपका मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल 29। तो बताएं x का वैल्यू क्या होगा। हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो x एक जगह पे रखेंगे बाकी दूसरे तरफ। तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा
29 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 ऊपर चला जाता है और y नीचे आ जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल के बाद लगा दिया। तो यहाँ पे 2900 से मल्टीप्लाई करोगे 2900 से, तो हमें 2900 डिवाइडेड बाय y होगा। ये x का वैल्यू, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y फाइंड करना है। तो आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y इधर ही होगा, x लेके जाएंगे। इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे y रखते हैं 29 मल्टीप्लाई 100 अपान में, अब ये x नीचे जाता है तो ये जो y का वैल्यू होगा 2900 अपान x होगा। अगर x का वैल्यू मांगते हैं तो ये सिर्फ ये वैल्यू होगा, अगर y का मांगते हैं तो ये वैल्यू होगा। ठीक है जी, अब समझ आ रही है बात, परसेंटेज को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब दूसरा सवाल है, ये 6 नंबर सवाल देखें, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 3/10। इसको ट्रांसलेट करें, व्हाट परसेंटेज का मतलब है x परसेंटेज ऑफ 3/5 इज मतलब इक्वल 3/10। ठीक है, यहाँ पे देखें वाट परसेंटेज, वाट मतलब x परसेंटेज मतलब परसेंटेज, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 इज मतलब इक्वल 3/10। ये हमने ट्रांसलेट किया। अब तो आसान है, परसेंटेज की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3/5 इक्वल 3/10। हमें क्या करना है, सिर्फ x का वैल्यू रखना है। तो देखें जो नीचे होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर होंगे नीचे आएंगे। तो यहाँ पे x है 3/10, ये सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई, देखिए 3 ऊपर है तो नीचे जाएगा, 5 ऊपर आएगा, ये 5/3 हो गया। और 100 नीचे है तो इसका मतलब 1/100 होगा, 100 भी नीचे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऊपर आएगा, 100 क्योंकि नीचे है तो 100 ऊपर आना चाहिए, तो 100 हमने ऊपर रखा क्योंकि यहाँ पे नीचे है। अब क्या हुआ है, देखें इक्वल के बाद गए, ये अगर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये 100 नीचे है तो ऊपर 100 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल की साइन के बाद है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, ये 3 का यहाँ पे 3 कैंसिल है, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 10 का टेबल यहाँ पे 100 पे 10 टाइम जाएगा। तो देखें ऊपर 1 बच गया है, 5 है और 10 है, नीचे 1 1 है, तो 1 1 मतलब 1 होता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 × 10 50 अपान में 1 है तो वो नहीं लिखते। तो ये आपको 50 क्या मिला है, परसेंटेज, क्योंकि हमें क्या परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो ये 50% है। ठीक है, ये 50% इज राइट आंसर। चलें अब आते हैं, आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएं कि एमसीक्यूज हो तो किस तरीके से मालूम करना हो। अब ये पास पेपर्स में आ चुके हैं, सिंध पब्लिक सर्विस फेडरल के क्वेश्चन है। इफ 80% ऑफ z इज 200, व्हाट इज 70% ऑफ z। अब आपको सवाल को समझना होता है, पता है, कह रहा है अगर z की 80% कितनी है, 200 है, तो बताए 70% कितनी होगी, देन व्हाट इज द 70% ऑफ z। पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 80% ऑफ z मतलब 80% ऑफ z, ठीक है, वो कितनी है, 200 है। ठीक है, अब 80% का मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई z इक्वल टू 200। तो यहाँ पर z का वैल्यू चाहिए, ये दूसरे तरफ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100/80 होगा। ठीक है, ये 0, यहाँ पे 0 खत्म हो गया, ये 8 का टेबल 4 टाइम 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 50 टाइम जाएगा, अगेन 2 का टेबल यहाँ पे 25 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 25 × 10, यहाँ पे क्या है, 10 बच गया है। इसको हम थोड़ा सही से कर लें वरना आप पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 200 है, मल्टीप्लाई 10/80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 का टेबल जा रहा है,
10 टाइम, यहाँ पे 8 टाइम। अब 8 का टेबल यहाँ पे 25 टाइम जाएगा, तो ऊपर यहाँ नीचे 1 रह गया, ऊपर 250 और 25 मल्टीप्लाई 10, तो इसका मतलब z का जो वैल्यू होगा 25 0। जब भी 10 मल्टीप्लाई करो ना, एक्चुअली वो 0 देते हैं। तो ये हमें क्या मिला, z का वैल्यू 250 मिला। अब हमें 70% मालूम करना है, इसका मतलब 70% ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे 70% ऑफ z का वैल्यू क्या है, 250 है। तो ये 70 डिवाइडेड बाय 10 और 100 मल्टीप्लाई 250। अब देखें, यहाँ पे एक जीरो खत्म, यहाँ भी एक जीरो खत्म, यहाँ भी एक जीरो खत्म, ये वाला जीरो भी खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर 2 जीरो हैं तो नीचे दोनों खत्म हो गए। यहाँ पे 7 रह गया, यहाँ पे 25 रह गया। तो जो 70% होगा वो क्या होगा, 7 इंटू 25, 175। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट। ये तो हमने सॉल्व कर दिया कि पहले 80% से 100% लिया, फिर 775 हमें मिला। अब आते हैं कि इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको क्या करनी है। आपको बता रहा है कि अगर 80% जो है वो क्या है, 200 है, 70% मालूम करनी है। आपको क्या करना है, पहले आपको 80% मिला है, आपको इसको हाफ करना है। ठीक है, इसको हाफ करना है, यहाँ पे 40% लेके आना है। इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ करेंगे, तो 40% क्या हुआ, 100 हुआ। ठीक है, अब आप आगे नहीं भी करें, बट आपको ये मेथड करना है कि इसका और हाफ करते हैं 40 का, तो 20% होगा। ठीक है, 20% कितना है आपका, 50 हो जाएगा। और हाफ करते हैं इसको, 20 का हाफ करेंगे 10% होगा, और 10% इसका क्या होगा, 25। ठीक है, अब मुझे बताएं आपको कितना मिला है, 80% मिला है। 80% कितना है, 200 है। अब ये हमें 10% है, इसे माइनस करो 10%। 10% का वैल्यू क्या है, 25 है। यहाँ भी माइनस करो, ये हमें 70% मिल गया। वो किसके इक्वल होगा, 225 माइनस करो 175। यही आपका वैल्यू है। नहीं 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 नहीं, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू नहीं है। ये क्या कह रहा है, अगर 80% जेड का 200 है, जेड का 80%, जेड का जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड वो 100% होता है। यहाँ पर वैल्यू वैल्यू नहीं मिला, यहाँ पे इसका 80% मिला है, पूरा नहीं मिला वैल्यू। 80% मिला है आपको, 100% होता तब आप कहते जेड का वैल्यू है। हमने यहाँ पे 100% निकाला जेड का वैल्यू, जो आपने देखा कि वो कितना था, 250। ये वैल्यू है जेड का, 100% ये है 250। यहाँ पे वर्ड को समझें, आपके पास 80% मिला है, 100% नहीं मिला जेड का, और आपको 70% मालूम करना है। ठीक है, अब एक और चीज और ज्यादा आपको कर देता हूं, अगर ये भी समझ नहीं आता तो आपको ऑप्शंस को देखकर किस तरीके से मालूम करना है। यहाँ पर ऑप्शन देखें, 80% कितना है, 200 है। 70% मतलब 200 से, ये जो 70% है ये 200 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो भी यहाँ ऑप्शन है सारे 200 से ज्यादा हैं, तो यहाँ पर विदाउट आपने कैलकुलेशन के कर देना है। 175 है भाई, अगर 80% 200 है तो 70% कम होगा ना, माइनस किया हमने, ऐड थोड़ा किया। 80% हमें 70, ये देखो 80% हमें मालूम करना, हमें मिला हुआ है क्या है, 80% 200 है। हमें चाहिए कितना, 70%। अब बताएं 10% 80 में, 80% में माइनस करेंगे या ऐड करेंगे। अगर 10% ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी 10 का जो वैल्यू है 25 वो ऐड करना पड़ेगा, तो ये 90% हुआ, और वो 200 प्लस 25 हो जाएगा। हमने तो माइनस किया ताकि हमें 70% मिले, तो यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस करेगा, 175 मिला। ठीक है,
ओके जी। अब आते हैं अगर 500, अब देखिए जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले ना तो सबसे पहली चीज होती है समझना कि क्या रहा है। 2-3 बार पढ़ा करें प्रॉब्लम को। जब आप प्रॉब्लम को समझते हैं ना 60-70% तो आप सॉल्व कर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, इवन मैं कहूँगा 90% आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। पहले समझना है वर्ड प्रॉब्लम को। यहाँ पे देखें 550 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70%। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कि 100% में से माइनस करो 70% तो कितना होगा? इसका मतलब ये डिक्रीज मतलब माइनस। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसका 70% निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 70% ऑफ 550। ठीक है, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 550। अब देखिए जब भी 2 जीरो हो ना कैंसिल कर दें, यहाँ एक जीरो है, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ एक जीरो है, यहाँ खत्म हो गया। अब क्या है 70 मल्टीप्लाई 55, तो ये सॉरी 7 मल्टीप्लाई 55 क्या होगा 385। तो 70% जो हमें मिला है, यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 85 370% मिला। अब ये माइनस करना है, 550 को माइनस करो 385 से, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 2 है तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ तक थोड़ा क्लास मुझे बंद करना पड़ेगा, कहीं जाना है। देखते हैं अगर मैं जल्दी आ गया तो फिर दूसरा क्लास लेंगे। अल्लाह हाफिज।